हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो अब हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 23, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझेंगे, बहुत ही ईजी बना दिया है इसको, बस अच्छे से समझना। ठीक है, पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर होता क्या है, सबसे पहले वो समझिए। ये क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है ना। एक तरह का इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसको हम पोटेंशियोमीटर बोल देते हैं। देखो, नाम से नहीं पता चल रहा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियो मतलब इसमें पोटेंशियल भी आ रहा है और मीटर भी आ रहा है, यानी कि पोटेंशियल को मेजर करने के लिए भी पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको एरर डिटेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, किसी प्रोसेस में कोई एरर है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी, कमी को, गलती को पता करने के लिए भी पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते हैं आपके रूम में फैन लगा होता है, तो आप रेगुलेटर से उस फैन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो जिससे आप स्पीड को कंट्रोल करते हैं, घटाते हैं, बढ़ाते हैं, उसी को पोटेंशियोमीटर बोल देते हैं। वो पोटेंशियोमीटर सर्किट ही उसमें लगा होता है एक तरह से, है ना। जितनी स्पीड आप दे रहे हैं, जितना इनपुट आप दे रहे हैं, उतना ही आउटपुट पंखे तक पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो वो एक स्लाइडर की हेल्प से वो सारा काम करता है। अभी समझेंगे उसको। ठीक है, तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एम पॉली पर आपको डिप्लोमा के सभी सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस के साथ पढ़ाए जाते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अब देखिए, पोटेंशियोमीटर को समझना है तो पोटेंशियोमीटर को समझो। सबसे पहले देखो टॉपिक्स हमने कौन कौन से हैं जो पढ़ चुके हैं हम। सबसे पहले है एक्चुएटर। एक्चुएटर हमने पढ़ लिया है लास्ट लेक्चर्स में। ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर्स, प्लेलिस्ट आप देखिएगा, सारे जो जितने भी ये टॉपिक्स हैं आपको मिल जाएंगे। टेकोमीटर, एलवीडीटी, ऑप्टो इंटरप्टर, पोटेंशियोमीटर इस लेक्चर में पढ़ लेंगे। एनकोडर, डिकोडर एंड एक्सेस ड्राइव्स नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ओपन लूप, क्लोज लूप हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बस अब हमारे कितने टॉपिक्स रह गए हैं? 2 टॉपिक्स रह गए हैं, एनकोडर, डिकोडर एंड एक्सेस ड्राइव्स। ये भी बहुत आसान है, इसको भी आसान तरीके से पढ़ लेंगे। अच्छा, मैंने सुना है आप लोग की डेट शीट आ गई है। बहुत लोगों की मतलब हालत खराब क्यों हो जाती है तुम लोग की डेट शीट के नाम से? डेट शीट आ गई, डेट शीट आ गई, सर सर सर, हो गया। कुछ नहीं हुआ। पहली बार देने वाले हो एग्जाम? बताओ, पहली बार थोड़ी ना एग्जाम होने वाले हैं। एग्जाम तो आपके हमेशा से होते आए ना, बचपन से एग्जाम देते आ रहे हो, तो डरते क्यों इतना एग्जाम से? कुछ नहीं होगा ना भाई। पहले भी हम में से ही कोई रैंक 1 वाले बच्चे थे, इस बार भी हम में से ही होंगे, हम में से ही सबकी रैंक 1 आएगी। ठीक है ना, तो एक और मौका मिला है आपको, एक और आपके पास मौका है रैंक 1 लाने का। फोड़ दो, क्या दिक्कत है? पढ़ना ही तो है। मेरा देखो, मैं दिन में मेरा ऑफिस रहता है, ठीक है, और मैं शाम में ऑफिस से जब आता हूँ 7 बजे, तो तब मैं आपका ये लेक्चर का कंटेंट रेडी करता हूँ, है ना। उसके बाद फिर आपकी पीडीएफ्स रेडी होती हैं, फिर आपका जो है मैं लेक्चर आपको रात को पढ़ाता हूँ, क्योंकि शोर भी रहता है बहुत, तो मुझे रात को पढ़ाना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाता है, कभी कभी 2 भी बजते हैं, कि पूरी तरह से जब शांति हो जाती है, ठीक है ना, जब इंसान सारे सो जाते हैं, तो तब जा करके पढ़ाना मैं स्टार्ट करता हूँ। और फिर सुबह ऑफिस जाना होता है। तो इतनी तुम भी कर सकते हो ना। सोना है ना, बैटरी को रिचार्ज ही तो करना है, थोड़े टाइम में कर लो। दुनिया में आए हो, सोने आए हो क्या? सो लेना बाद में, 70-80 साल के बाद सो लेना। मैं भी 70-80 साल के बाद ही सोऊंगा, गहरी नींद में, तब सोएंगे पूरा। अभी नहीं सोने वाले हैं, ठीक है ना, अभी सोना नहीं है। अब समझो पोटेंशियोमीटर क्या है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने इसकी लिखी है। ए पोटेंशियोमीटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है? डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में होती है। इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। वो लीनियर भी हो सकता है और वो रोटेशनल भी हो सकता है। तो 2 तरह के हमारे पोटेंशियोमीटर होते हैं, एक ट्रांसलेशनल होता है, एक रोटरी होता है, ठीक है। एक रेखिक होता है और एक घूर्ण होता है। अब समझो, ये क्या कर रहा है? ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है हमें? वोल्टेज की फॉर्म में मिलती है बच्चों, ठीक है। किस में मिलती है? वोल्टेज के फॉर्म में मिलती है। इसको वोल्टेज डिवाइडर भी बोला जाता है, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर भी। और इसका इस्तेमाल आप देखते हो
ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। ऑडियो रिकॉर्डर्स में, ऑडियो जो सिस्टम्स होते हैं उसमें वॉइस को कंट्रोल करने के लिए भी इसका पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आप कभी वॉल्यूम बढ़ाते हैं, घटाते हैं, वो सब पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पोटेंशियोमीटर क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करता है। अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर वोल्टमीटर भी करता है, हम वोल्टेज वोल्टमीटर से भी पता कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा कंपेयर जो है एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू वोल्टमीटर। ठीक है, अब देखो, एक पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है जो यांत्रिक ऊर्जा विस्थापन या तो रैखिक या घूर्णी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो कि हमें किस फॉर्म में मिलती है, वोल्टेज की फॉर्म में मिलती है बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे, ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम आपको बना के दिखाया है, लगा के दिखाया बेसिकली, किसका, पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियोमीटर इस टाइप का दिखने में होता है, ये तो आपने देखा भी होगा, पंखे का रेगुलेटर होता है ना, वो इसी टाइप का होता है, उसका ऊपर का कैप हटा के देखना, ठीक है, वो इसी टाइप का होगा। लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रिसिटी ऑन ना हो बच्चों, करंट नहीं लगना चाहिए किसी के भी, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। कभी कैप हटा दो और आप पकड़ लो उसको, दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना। कभी मुझे फिर कमेंट करके बताओ सर हम तो चिपक गए दिक्कत नहीं होनी चाहिए चिपक जाते हैं उसमें। अब देखो, पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड एज एरर डिटेक्टर इन कंट्रोल सिस्टम। पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल एरर डिटेक्टर में की तरह भी किया जाता है, एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए, है ना, कमी ढूंढने के लिए, गलतियां ढूंढने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पोटेंशियोमीटर का उपयोग नियंत्रण प्रणालियों में त्रुटि डिटेक्टर के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगर हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ हो तो ध्यान रखना, हिंदी वीक है मेरी। पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज एन एरर डिटेक्टर टू कंपेयर द पोजीशंस ऑफ टू रिमोटली लोकेटेड शाफ्ट्स। तो दो शाफ्ट्स अगर घूम रही हैं, सपोज आपने कोई कमांड दी, तो जो कमांड आपने दी है वो जो भी हमारे पार्ट्स हैं वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर रीच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको चेक करने के लिए भी पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है सीएनसी मशीन्स में। एक तरह से ये क्या है, एक तरह की फीडबैक डिवाइस ही है। ठीक है, द सेंसर्स आर प्राइमरली यूज्ड इन कंट्रोल सिस्टम्स विद द फीडबैक लूप टू एंश्योर दैट द मूविंग मेंबर और कंपोनेंट रीचेस टू इट्स कमांडेड पोजीशन। ठीक है, सेंसर मुख्य रूप से कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक लूप के साथ उपयोग किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूविंग मेंबर या कंपोनेंट अपनी कमांड की स्थिति में पहुंच गए हैं या नहीं पहुंचे हैं। तो उसीलिए भी क्या है, पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अभी धीरे धीरे इसके ग्राफ वगैरह समझेंगे। अब इसका एक जनरलाइज सर्किट समझते हैं, किसका, पोटेंशियोमीटर का। ये नहीं है इसका जनरलाइज सर्किट, है ना, ये बोल रहा है इसको कि आप इधर देख लो थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड की तरफ, हर चीज इस पे नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तो कुछ चीजें व्हाइट बोर्ड पर भी पढ़ा करो। अब तो पता है बच्चे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना नहीं चाहते, सबको ना वो डिजिटल बोर्ड चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, व्हाइट बोर्ड सदाबहार है, इससे अच्छा बोर्ड नहीं होता, कुछ नहीं होता इससे अच्छा। ठीक है, अब समझो एक जनरलाइज सर्किट किसका, पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियोमीटर का एक सामान्यीकृत सर्किट हमें बनाना है और हमें समझना है कि उस सर्किट में क्या क्या होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक इस तरह का डायग्राम बनाऊंगा, डिंग 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 डिंग। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक यहां से एक और बनाएंगे ऐसे, ठीक है, और एक बनाएंगे एरो लगाकर यहां। ठीक है बच्चों, अब ये जो है इसका, ये उससे लिखे, थोड़ा सा इसको डेकोरेट करके लिखते हैं रेड से। ये जो है, ये इसका वेरिएबल टर्मिनल। ठीक है, वेरिएबल टर्मिनल, ये नहीं है, फिक्स टर्मिनल है ये, सॉरी कंफ्यूज हो गया मैं। ये है इसका फिक्स टर्मिनल, मैं वही देख रहा हूं कि ये तो फिक्स्ड होता है क्योंकि ये इनपुट है, और वेरिएबल टर्मिनल होता है ये है इसका वेरिएबल टर्मिनल। हम वही कहें, ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं वाइपर। ये वो वाइपर नहीं है जिससे घर में पोछा लगाते हो, ठीक है ना, वाइपर जिससे हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। ठीक है, यहीं से डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मूविंग पार्ट जो होता है वो वाइपर ही होता है, वाइपर। ठीक है, अब देखो फिक्स टर्मिनल क्या है, जहां से हमने इनपुट को अप्लाई किया। तो बैटरी कहां लगी होगी, फिक्स टर्मिनल के पास लगी होगी। यहां से आप क्या करेंगे,
एक इनपुट देंगे, इसको इनपुट वोल्टेज देंगे, और वेरिएबल क्या है, ये क्या करता है, मूव करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। ये क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, और हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। ये मूव करेगा, वाइपर ऊपर नीचे होगा और हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। इसी तरह से क्या करता है, पोटेंशियोमीटर कन्वर्ट करता है डिस्प्लेसमेंट को आउटपुट वोल्टेज में, ठीक है। इसी तरह से क्या करता है, पोटेंशियोमीटर कन्वर्ट करता है डिस्प्लेसमेंट को किसमें, आउटपुट वोल्टेज में, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। आगे देखो, अब जब मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ पोटेंशियोमीटर की, तो पोटेंशियोमीटर के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार का ये होता है, ठीक है। पहला होता है ट्रांसलेशनल, जिसको हम लीनियर पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं, और दूसरा होता है रोटेशनल पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया लीनियर, दूसरा हो गया रोटेशनल। ये जो लीनियर वाला है ना बच्चों, इसको स्लाइड पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं, स्लाइड पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो स्लाइड पोटेंशियोमीटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किसमें, वोल्टेज में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है कौन सा, ट्रांसलेशनल पोटेंशियोमीटर। और रोटेशनल पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, आप जानते हैं क्या, रोटेशन को कन्वर्ट करेगा किसमें, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट होगा आपका वोल्टेज में, है ना, आउटपुट वोल्टेज में। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इसका धीरे धीरे हम क्या समझेंगे, इसका सर्किट समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ट्रांसलेशनल पोटेंशियोमीटर क्या होता है। तो जो हमारा रैखिक पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, ये कन्वर्ट कर रहा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किसमें, वोल्टेज में, क्योंकि रैखिक मूवमेंट ही इसमें हो रहा है, एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ट्रांसलेशनल पोटेंशियोमीटर रैखिक विस्थापन को वोल्टेज में परिवर्तित करता है, ये हम समझ गए हैं इससे, ठीक है। व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द फिक्स्ड टर्मिनल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, द आउटपुट वोल्टेज व्हिच इज मेजर्ड अक्रॉस द वेरिएबल टर्मिनल्स इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट डिस्प्लेसमेंट। ये बोल रहा है कि जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, जो हमने मेजर करेंगे हम किससे, अक्रॉस वेरिएबल टर्मिनल से, वो प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर बढ़ रहा है तो हमारी आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो आउटपुट वोल्टेज कम होती जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसी चीज को हिंदी में लिखा गया है, जब पोटेंशियोमीटर के निश्चित टर्मिनल पर वोल्टेज लगाया जाता है तो आउटपुट वोल्टेज जिसे वेरिएबल टर्मिनल पर मापा जाता है, इनपुट विस्थापन के समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। अब देखो, अब इसका सर्किट डायग्राम हम समझेंगे, किसका, ट्रांसलेशनल पोटेंशियोमीटर का। फिर से इधर देखना है, ठीक है। अब देखो, अब हम बनाएंगे इसका सर्किट डायग्राम, सर्किट मुन्ना भाई वाला सर्किट बना देंगे इसका, ठीक है। अब समझो, सबसे पहले दो गोले, पहले एक ही बना लेते हैं, और यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाया, बस, और फिर एक गोला ये बनाया, ठीक है। अब क्या किया हमने, उसके बाद यहां पे एक लाइन बनाई और यहां पर एक वाइपर लगा दिया। ये है ना जो अभी पहले बनाया था, उसी की तरह है ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं, उसी की तरह है। अब देखो, इसको हम लिखेंगे, अब करेंगे इसकी लेबलिंग। क्या करेंगे, लेबलिंग। यहां पर जो है हमारी इनपुट वोल्टेज गिवन है, जिसको हम EI से डिनोट करते हैं, इनपुट वोल्टेज है जिसको हमने EI से डिनोट किया है, ठीक है। और यहां पर हमारा वेरिएबल है जिसको हमने क्या किया है, वेरिएबल टर्मिनल है जिसको हमने क्या किया है, E आउट से डिनोट किया है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। बुक में भी करते जाना, बुक में हो सकता है ये स्मॉल ई है, ये भी स्मॉल ई और लिखा हुआ हो, कंफ्यूज नहीं होते उससे, छोटी छोटी चीजों से घबराते नहीं है। किसी बुक में ये यहां पे अभी लिखता हूं, यहां पर लिखा होगा आपका XT, किसी बुक में ये YT भी लिखा रहता है, ठीक है, और यहां पर लिखा होता है XI, ये रहा, ठीक है। ये है हमारा रेजिस्टेंस भाई हैं अपने RP। अब समझो कौन सी चीज क्या है यहां पे, वो देखते चलो और उसके बाद लिखते चलो। EI क्या है यहां पे, हम सब जानते हैं, जल्दी से मेरे साथ बोलते रहेंगे, क्या है
ई आई इनपुट वोल्टेज है। ये चीज नोट्स में नहीं दूंगा, लिख कर चलना साथ में। जो चीज नोट्स में मिलती है वो कंप्लीट मिलती है, ये चीज नोट्स में नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं ये चीज तुम हाथ से बनाओ। ये मैं बना के दे दूंगा, अपने फोन में फिर सेव कर लेते हो। इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, ठीक है। गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। ईओ क्या है? आउटपुट वोल्टेज बेटा, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट ई आई हो गया, ई आउट हो गया। अब आता है एक्स टी। एक्स टी क्या है? टोटल लेंथ ऑफ ट्रांसलेशनल पोटेंशियोमीटर, एक्स टी, एक्स टी। तो एक्स टी क्या है यहां पे? टोटल लेंथ ऑफ ट्रांसलेशनल पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इसको शॉर्ट में पॉट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आप भी लिख सकते हो इस चीज को, अदरवाइज पूरा लिख लेना। जो मेरी तरह थोड़े बहुत आलसी हो वो पॉट लिख लेना। हाँ, मैं आलसी नहीं हूं भाई आलसी वालसी नहीं हूं मैं, ठीक है ना। मैं तो आलसी हो ही नहीं सकता। मैं अगर आलसी हो गया दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब आता है उसके बाद एक्स टी के बाद एक्स आई, ठीक है। एक्स आई, एक्स आई क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइपर फ्रॉम इट्स जीरो पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइपर फ्रॉम इट्स जीरो पोजीशन। तो यहां से लेकर के जो ऊपर जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वाइपर का, वो किस में आएगा? एक्स आई में आएगा, ठीक है, एक्स आई में आएगा। आरपी क्या हो गया यहां पे? टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ठीक है बच्चों। इतना लिखो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिख लो इसको, फिर आगे समझेंगे इसमें आगे क्या होने वाला है। अब जब मैं आइडियल कंडीशन की बात करता हूं, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप सबने कि लिख लिया होगा। अब एक छोटी सी लाइन लिखेंगे मेरे साथ में। अंडर आइडियल कंडीशन, अंडर आइडियल कंडीशन द ratio between the output voltage and the input voltage, the ratio between the output voltage and the input voltage is given by, ठीक है। अब इज गिवन बाय यानी कि फॉर्मूला आने वाला है बच्चों, ठीक है। ये फॉर्मूला आपकी बुक में भी लिखा रहता है, इज गिवन बाय। तो फॉर्मूला क्या होगा यहां से? फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला मुझे मिलता है? फॉर्मूला मुझे मिलता है, क्या कह रहा है ये? अंडर आइडियल कंडीशन द रेशियो बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज एंड द इनपुट वोल्टेज क्या होगा? ई आउट अपॉन ई इनपुट, ठीक है। यानी कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज बराबर होगी किसके? एक्स आई बाई एक्स टी के, एक्स आई बाई एक्स टी के बराबर होगी। तो इससे क्या पता कर सकते हैं हम? इससे यहां से हम आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। क्यों निकाल सकते हैं आउटपुट वोल्टेज? क्योंकि इनपुट वोल्टेज कितना हमने दिया है वो तो हमें पता होगा, वाइपर का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है जीरो पोजीशन से वो भी हमें पता होगा, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमें पता होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस टोटल कितना है, टोटल लेंथ कितनी है वो भी हमें पता होगी। तो हम यहां से आउटपुट वोल्टेज निकाल लेंगे कैसे? ई आउट इज इक्वल टू एक्स आई बाई एक्स टी इंटू ई इन। तो यहां से ये फॉर्मूला मिलता है बच्चों आपका। किसी किसी बुक में ये स्मॉल ई ओ इज इक्वल टू एक्स आई अपॉन एक्स टी इंटू स्मॉल ई आई लिखा रहता है, ठीक है ना, स्मॉल ई आई लिखा रहता है। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना,
वो भी लिख सकते हो, दोनों एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है ना। तो यहां से एक फॉर्मूला मिला आपको, किसका मिल गया ये फॉर्मूला आपको, ट्रांसलेशनल पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला मिल गया, यहां से आप उसकी आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्किट ऑफ रोटेशनल पोटेंशियोमीटर। अब रोटेशनल पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे, ठीक है ना, रोटेशनल पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे, समझो। ठीक है, इसको हटा दो, बस एक्स टी को हटा दो, एक्स आई को हटा दो, दो चीज हटा दो बस। एक्स यहां पर आ जाएगा थीटा आई, यहां पर आ जाएगा थीटा टी, ठीक है, यहां पर आ जाएगा थीटा टी इस जगह पे, ये हट जाएगा। अब जो भी होगा, अब क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इस तरीके से होगा, गोल। देखो हम किसी भी चीज को जब मेजर करते हैं रोटेशन में तो एंगल में करते हैं, तो एंगल की जब भी बात होती है तो थीटा आ जाता है, क्या आ जाता है, थीटा आ जाता है। अब देखो एक्स टी क्या है, यहाँ थीटा टी क्या है बेटा, यहाँ पे थीटा टी और थीटा आई दो चीज आपको यहां पे मिली, ठीक है, नई जो मिली है। तो थीटा टी क्या है, टोटल लेंथ ऑफ वाइपर, थीटा टी टोटल लेंथ ऑफ वाइपर, यानी कि यहां पर आएगा थीटा टी, और यहां आएगा थीटा आई, ठीक है। थीटा आई इनपुट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनपुट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बेटा वो सही था, उसी को करना, ये थीटा आई है, ये थीटा टी है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, थीटा आई होगा, और जो टोटल लेंथ ऑफ वाइपर है वो कितनी है, थीटा टी है, ठीक है। इसको समझेंगे। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, जो आइडियल कंडीशन आएगी, इसको दोनों को नोट कर लो जल्दी से, मुझे इसे रफ करना पड़ेगा, फिर नीचे लिखेंगे, यहीं से फॉर्मूला आ जाएगा। अब आइडियल कंडीशन में इसके लिए भी क्या आएगा, एक फॉर्मूला आएगा, और फॉर्मूला सेम आएगा, बस एक्स टी एक्स आई की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा टी थीटा आई आ जाएगा। तो अंडर आइडियल कंडीशन, अंडर आइडियल कंडीशन द रेशो between the output voltage and the input voltage and the input voltage is given by, कितना होगा, E out upon E in is equal to theta I upon theta t, theta I अपॉन थीटा टी। अब यहीं से अगर मुझे आउटपुट वोल्टेज निकालनी है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E out इज इक्वल टू थीटा आई अपॉन थीटा टी इंटू ई आई, यानी कि वोल्टेज इन इनपुट, ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, रोटेशनल पोटेंशियोमीटर के लिए बच्चों, ठीक है। अब देखो आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन समझो, और फिर इस लेक्चर को हम एंड करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, दोनों मुझे आपको फॉर्मूला समझाने। अब एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर की जब हम बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगह पर किया जाता है। इसका इस्तेमाल मशीन टूल कंट्रोल्स में भी किया जाता है, एलिवेटर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड लेवल असेंबलीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्क लिफ्ट ट्रक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑटोमोबाइल थ्रॉटल कंट्रोल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, वुड वर्किंग मशीनरी में, प्रिंटिंग में, स्प्रेइंग में, रोबोटिक्स में किया जाता है, ठीक है।
इसका इस्तेमाल कंप्यूटर कंट्रोल मॉनिटरिंग ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है, जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो खेल में इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनकी जो कंप्यूटर कंट्रोल होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आमतौर पर मशीन टूल कंट्रोल, लिफ्ट, लिक्विड लेवल असेंबली, फॉर्कलिफ्ट, ट्रक, ऑटोमोबाइल थ्रॉटल कंट्रोल पर उपयोग किए जाते हैं। निर्माण में इनका उपयोग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, है ना, वुड वर्किंग मशीनरी, प्रिंटिंग, प्रेसिंग, रोबोटिंग, स्प्रेइंग आदि में के नियंत्रण में किया जाता है। इनका उपयोग खेल उपकरणों की कंप्यूटर नियंत्रण निगरानी में भी किया जाता है, ठीक है। आगे इसके एडवांटेज पढ़ेंगे अब जल्दी से। एडवांटेज यानी कि लाभ इसके, तो आज बार बार मैं इसमें टकरा रहा हूं, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। एडवांटेजेस, असल में क्या होता है, इस टाइम तक पैरों में दर्द हो जाता है, ठीक है, बहुत लेट हो जाता है। अभी तो देखो 12 बज रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लेक्चर अभी शूट हो रहा है, फिर बाद में भी होगा कुछ, है ना, तो वो रहता है, काफ़ी डिस्टर्बेंस वगैरह भी रहता है, तो वो सब चीज़ें भी देखनी होती हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इसका पहला एडवांटेज है इजी टू यूज, प्रयोग करने में आसान है काफ़ी, ठीक है। कॉस्ट कम आ जाती है, सस्ता आ जाता है। आप तो देखते ही हो जब फैन के लिए लाते हो कितना सस्ता होता है, 10-20 रुपए का, है ना। नॉन इलेक्ट्रॉनिक हाई एम्पलीट्यूड आउटपुट सिग्नल, तो गैर इलेक्ट्रॉनिक उच्च आयाम आउटपुट सिग्नल इससे होता है, ठीक है। प्रूवन टेक्नोलॉजी है, सिद्ध तकनीक है एकदम, ठीक है, मतलब प्रूव्ड है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा गड़बड़ कर देगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बहुत एक्यूरेट है अपना आप में, जो भी काम करता है एक्यूरेसी के साथ करता है। In wire wound, the resolution is limited, whereas in metal film and ceramic it is infinite. वायर वाउंड में निवेदन सीमित होता है, जबकि मेटल फिल्म और सिरमिट में ये अनंत होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज, है ना, यानी कि इसकी हानियां। तो हानियां क्या क्या है इसकी? पहली हानि है कि लीनियर पोटेंशियोमीटर जो है वो रिक्वायर करता है लार्ज फोर्स टू मूव देयर वाइपर्स। तो वाइपर जो मूव करता है लीनियर पोटेंशियोमीटर में, उसको ज्यादा फोर्स चाहिए होती है उस वाइपर को मूव कराने के लिए, ठीक है। और स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट भी होता है। दूसरा देखो, पढ़ो पहले, रेखिक पोटेंशियोमीटर को अपने वाइपर को स्थानांतरित करने के लिए बड़े बल की आवश्यकता होती है, स्लाइडिंग संपर्क भी होता है, ठीक है। लिमिटेड बैंडविड्थ है, ज्यादा बैंडविड्थ नहीं होती, एक लिमिटेड बैंडविड्थ में ही काम कर पाता है, ठीक है। फ्रिक्शनल लोडिंग होती है, घर्षण भार होता है, और इनिशियल लोडिंग भी इसमें होती है, यानी कि जड़त्वीय भार इसमें लगा होता है, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर था कंप्लीट। इसके नोट्स आप बना लीजिएगा, बाकी ये वाले नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए, शेयर किया करिए, और भी लोगों से शेयर करिए प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। आप ही लोग हैं मीडियम, कुछ और मीडियम नहीं है शेयर करने का, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहा करिए। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। सी यू, बाय बाय।